रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक एटम डोनेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है। द स्पीशी विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड डोनर। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रही होती है वो डोनर कहलाती है। और एक्सेप्टर द स्पीशी विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रही होती है वो एक्सेप्टर कहलाती है। डोनर इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा और एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एन एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो एरो का जो हेड होगा वो टुवर्ड द एक्सेप्टर होगा, यानी जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रही है तो एरो का हेड भी उसी स्पीशी की तरफ ही होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रोक्सोनियम आयन एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो वाटर में H पॉजिटिव आयन डोनेट देता है। ऐसे प्रोड्यूस प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन डिजोल्व इन वाटर। जब उसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो H पॉजिटिव आयन देता है। और अब ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर चूँकि दो लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर को जो है डिनोट कर सकती है, डोनेट कर सकती है दूसरी स्पीशी को। तो ऑक्सीजन अपने दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन को दे देगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एरो का हेड है वो टुवर्ड एक्सेप्टर एटम है। यहाँ पे डोनर जो है वो H2O है और जो एक्सेप्टर है वो H पॉजिटिव है और ओवरऑल जो एटम मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और वो क्या करेगा कि अमोनिया से जो है वो लोन पेयर ले लेगा। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और जो बोरॉन है BF3, बोरॉन जो है ये सेंट्रल एटम यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अमोनिया के ऊपर, अमोनिया में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर इस बोरॉन को डोनेट कर देगा और इसके साथ जो है वो इसका बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। ये इसके क्लोरीन एटम और यहाँ पे इसके हाइड्रोजन। अब ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये यहाँ पे जो है वो अमोनिया डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है और जो BF3 है ये एक्सेप्टर है क्योंकि ये नाइट्रोजन से लोन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो द डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लाइज इन द वे दैट दे आर फॉर्म। कहता है कि जब जो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें डिफरेंस तब भी होता है जब वो इनकी फॉर्मेशन होती है। किस तरह कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दो एटम इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड एटम होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन का पेयर को शेयर कर रहे होते हैं, यानी दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर
शेयर कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। और वो कहता है कि जब बॉन्ड बन जाता है, व्हेन सच बॉन्ड इज़ फॉर्म देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस, तो उसके बाद कोई इनमें डिफरेंस नहीं रहता। यानी बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हेन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स बोथ द बॉन्डेड एटम्स गो टू द डोनर स्पीशी। कहता है जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, ब्रेक कर जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो डोनर स्पीशी की तरफ वापस चला जाता है। यानी जिस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया था, बॉन्ड टूटने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोबारा उसी डोनर स्पीशी के पास चला जाता है।